हेलो माय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम एंड्रॉयड स्टूडियो में जेमिनी से क्या क्या कर सकते हैं, मतलब ऐप में क्या डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले चलते हैं हम हमारे गूगल एआई स्टूडियो में। उसके बाद हम जनरेट मीडिया पे करेंगे क्लिक। जनरेट मीडिया में हमें व्यू 3 दे रखा है, इसमें हमारा ऑप्शन नहीं है। स्ट्रीम पे शेयर स्क्रीन करेंगे। उसके बाद एंटायर स्क्रीन हम शेयर कर देंगे। उसके बाद शेयर। ओके, हमारी स्क्रीन शो हो रही है, वो देख रही है इसमें, और ये जो हम कहेंगे वो बताएगी। ठीक है, अब मैं यहाँ खोल लेता हूँ अपने पेन आई थी, ये मैंने खोल लिया अपना एंड्रॉइड स्टूडियो। ठीक है। हे जेमिनी, आर यू लिसनिंग मी? क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? Yes, I can see your screen with the code editor. It seems you're working on an Android development project. What can I help you with today? आई वांट टू टॉक टू इन हिंदी, कैन यू प्लीज स्पीक इन हिंदी? हिंदी में बात करनी है? ठीक है, आपको बताइए आप मैं क्या मदद कर सकता हूँ। मैं आपकी स्क्रीन देख सकता हूँ, तो अगर आपको कोड से जुड़े कुछ सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। सुनो, मैं तुम्हें स्क्रीन पे जो दिखाऊंगा तुम्हें वो मेरे सब्सक्राइबर्स को, फॉलोवर्स को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इतना करना है तुम्हें। श्योर, आपको इस कोड के बारे में जानना है? कृपया मुझे बताइए कि आप इसमें क्या समझना चाहते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सब्सक्राइबर्स को ये बताना चाहता हूँ कि गूगल जेमिनी एंड्रॉइड स्टूडियो में क्या क्या कर सकती है, और ये वो लिखा हुआ है सब, तो तुम इसको बारीकी से हिंदी में एक्सप्लेन ओह, करते चले आपके जाना। सब्सक्राइबर्स को ओके, ठीक है। गूगल जेमिनी एंड्रॉइड स्टूडियो में आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। ये आपके कोड को समझने, उसमें सुधार करने और नए कोड जनरेट करने में हेल्प कर सकता है। इससे आपका डेवलपमेंट प्रोसेस तेज और आसान हो जाता है। अब सुनो, जो ये जो लिख रहा है ना, ये जो लिखा हुआ है जो मैंने अभी तुम्हें दिया, इसको एक्सप्लेन करते जाओ पॉइंट बाय पॉइंट। ठीक है, इसको हाँ, मैं समझ गया। आप मुझे चाहते हैं कि मैं ज़रूर। पहला पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग एंड जनरेटिंग कोड। इसका मतलब है कि गूगल जेमिनी आपके दिए हुए कोड को समझ सकता है, चाहे वो कॉटलिन में हो या जावा में, और आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से नया कोड भी बना सकता है। दूसरा पॉइंट है एक्सप्लेन कोड। अगर आपको किसी कोड का मतलब नहीं समझ में आ रहा, तो जेमिनी उसे एक्सप्लेन कर सकता है और बता सकता है कि वो कैसे काम करता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं बाकी पॉइंट्स को भी एक्सप्लेन करूं? हाँ बिल्कुल। जरूर। तीसरी चीज है जनरेट कोड स्निपेट्स। जेमिनी आपके लिए कॉमनली यूज्ड होने वाले कोड स्निपेट्स तैयार कर सकता है, जैसे कि एंड्रॉयड पैटर्न्स और जेटपैक लाइब्रेरी यूजेज। चौथा पॉइंट है ट्रांसलेट कोड। ये कोड को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकता है, जैसे कि जावा से कॉटलिन या कॉटलिन से जावा। पांचवा पॉइंट है कंप्लीट कोड। अगर आप अधूरा कोड प्रोवाइड करते हैं तो जेमिनी उसे कंप्लीट करने की हेल्प कर सकता है। और छठा पॉइंट है फाइंड बग्स। ये आपके कोड में एरर्स ढूंढने में मदद कर सकता है। क्या आप किसी खास पॉइंट के बारे में और जानना चाहते हैं? बताता हूँ। ठीक है, जेमिनी डेवलपमेंट टास्क्स में भी आपकी मदद कर सकता है। इसमें जेमिनी आपको एंड्रॉयड जैसे कि एंड्रॉयड के कोर कंसेप्ट्स जैसे एक्टिविटी लाइफ साइकिल, इंटेंस, सर्विसेज और बहुत कुछ एक्सप्लेन करने में। इसके अलावा ये जेटपैक लाइब्रेरीज के बारे में भी बता सकता है और उन्हें कैसे यूज करना है ये भी बता सकता है। एपीआई यूजेज, बेस्ट प्रैक्टिसेस और ट्रबल शूटिंग में भी ये आपकी हेल्प कर सकता है। और अगर आपको वर्जन कंट्रोल से रिलेटेड कोई सवाल है तो जेमिनी उसमें भी मदद कर सकता है। इसके अलावा ये डॉक्यूमेंटेशन को समराइज करने और डिफरेंट लाइब्रेरीज के बीच कंपैरिजंस प्रोवाइड करने में भी हेल्पफुल हो सकता है। जेमिनी आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग में भी मदद कर सकता है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो ये पोटेंशियल अप्रोचेस सजेस्ट कर सकता है। साथ में ये कॉमन कॉन्वर्सेशनल एबिलिटीज भी रखता है, ताकि आप इससे नॉर्मल तरह से बात कर सकें। एजेंट की तरह काम नहीं कर सकता ऑटोमेट करने पर, अपने आप को बताने पर ऑटोमेट कर दे? नहीं, नहीं, जेमिनी एक इंडिपेंडेंट एजेंट की तरह काम नहीं कर सकता है। ये आपके कमांड्स और इनपुट पर डिपेंड करता है। आपको इसे इंस्ट्रक्शंस देने होंगे और ये उनके अनुसार काम करेगा। ये आपके प्रोजेक्ट को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता है। सिर्फ आप जो इसे दिखाते हैं या प्रोवाइड करते हैं, उसी पर ये काम कर सकता है। क्या
जैसे गिटहब को पायलट करता है इस तरीके से नहीं है। हाँ, कुछ हद तक ही गिटहब को पायलट जैसा ही है, लेकिन ये आपको डायरेक्टली कोड सजेस्ट करता है, लेकिन ये आपके प्रोजेक्ट को अपने आप एक्सेस या ऑटोमेट नहीं कर सकता। आपको मैन्युअली इसे इनपुट देना होगा और ये उस पर प्रोसेस करेगा। ओके, ये शो कैमरा डॉक्यूमेंटेशन लिख रहा है, इसका मतलब क्या? मैं क्लिक कर रहा हूँ, इसको मतलब बताना मुझे। फ्रेंड्स मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। कोड लैब यू लर्न हाउ टू क्रिएट ए कैमरा ऐप। हम कैमरा ऐप कैसे बना सकते हैं? That use camera apps to show a viewfinder, takes photos, captures videos and analyze enemies from stream from the camera. ठीक है। We achieve this will we introduce the concept of cases in camera apps which you can use of variety of camera operations from displaying a view. अगर तुम इसे 2 लाइनों में बताना चाहो तो कैसे बताओगे? कैमरा एक्स एक एंड्रॉयड लाइब्रेरी है जो आपको कैमरा फंक्शनैलिटी ऐड करने में हेल्प करती है। इससे आप फोटोज और वीडियोस कैप्चर कर सकते हैं और रियल टाइम इमेज एनालिसिस कर सकते हैं। देखो, मैं चाहता हूँ तुम हमारा जो क्या है, हमारा जो प्रोजेक्ट बनेगा उसमें थोड़ी सी हेल्प कर देना। तो तुम लिख तो नहीं सकती, खैर जैसे कंट्रोल करना महसूस कर रहा तुम कंट्रोल कर सकती हो, बट हाँ, तुम बता सकते मैं आपके प्रोजेक्ट में हेल्प कर सकता हूँ। आप मुझे अपने कोड स्निपेट्स दिखा सकते हैं या अपने रिक्वायरमेंट्स के बारे में बता सकते हैं। मैं आपको कोड सजेशंस, डीबगिंग टिप्स और टेक्निकल एडवाइस दे सकता हूँ। चैनल को सबर से बोलो कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें, इनसे रिक्वेस्ट कर दो प्लीज थोड़ी सी। फ्रेंड्स, अगर आपको जेमिनी की मदद पसंद आ रही है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और भी बेहतर हेल्प करने में मदद मिलेगी।